तो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्ड मैथ। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर जिसका संकेतांक है 822 जेड। बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं 822 जेड क्वेश्चन पेपर। बच्चों, शुरू करते हैं 822 जेड का खंड ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो देखो बच्चों, 3x² माइनस के 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली ए बराबर 3, बी बराबर हो जाएगा -6, सी बराबर हो जाएगा 4। तो विविक्तर के लिए फॉर्मूला है बच्चों डी बराबर b² माइनस के 4ac। ए बी सी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। बी की -6 का होल स्क्वायर, 4 × 3 × 4, ये हो जाएगा बच्चों 36 - 4 4 जा 16, 3 जा 48, और घट के आएगा -12। तो डी की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। तो बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर इसका करेक्ट हो गया है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, समीकरण 3x + 2y = 0 तथा y = 0 का हल होगा। तो एक इक्वेशन दी हुई है 3x + के 2y = 6। एक तो इक्वेशन यह है बच्चों, और एक दी हुई है y = 0। दो इक्वेशन मान लीजिए। तो पुट करते हैं हम y की वैल्यू इन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो 3 × x प्लस के जब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 × 0 यानी कि 0 = 6। तो 3x = 6, x = 6/3, x = आ जाएगा कट के 2। तो इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, x = 2 और y = 0। तो 2, 0। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों 2, 0। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन में 2, 0 ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि बिंदुओं ए -4, 2 तथा बी 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है यहाँ पे सी, जिसके कोऑर्डिनेट है a/8, 4 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमारे पास दो बिंदु है ए और बी। इसको जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है सी, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो इन कोऑर्डिनेट पे इस पे लिखा हमने x1 y1, बी पे लिखा x2 y2 और सी पे लिखा x और y। सी ए और बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं, फॉर्मूला होता है x बराबर x1 + x2/2। तो x की वैल्यू हमारे पास है a/8, x1 है -4, x2 है 5 अपॉन हो गए 2। तो ये a/8 = ये माइनस करा 1/2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 2a = 8, a = 8/2, a बराबर आएगा 4। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी = 6√3 सेंटीमीटर, ए बी = 6√3 सेंटीमीटर, ए सी = 12 सेंटीमीटर और बी सी = 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल बी होगा। तो बच्चों, एक ट्रायंगल हमने बनाया है। ए बी की वैल्यू पुट करी, बी सी की और ए सी की। हमने ए बी जो वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर करा, 108 आ गया। बी सी का स्क्वायर करा तो 36 आ गया। ए सी स्क्वायर किया तो 144 हो गया। अब ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को मैंने ऐड किया तो 108 + 36, तो ये होगा 144, और 144 बराबर है हमारा ए सी स्क्वायर के। तो ए सी स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए बी स्क्वायर + बी सी स्क्वायर = ए सी स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों।
ये पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में लागू होती है, समकोण त्रिभुज में लागू होती है, और इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा हमारे पास 12 है, 12 सेंटीमीटर है। तो ये 12 सेंटीमीटर है। ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये भुजा हमारे पास कर्ण निकल के आती है, और कर्ण के सामने जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा फिर बच्चों इस तरीके से, ये ए, ये बी, ये सी, कर्ण पे 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया 6√3 सेंटीमीटर, और ये एंगल हो गया बी 90। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों ए, ऑप्शन इसका सही है 90 एन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 8 और 5 प्राप्त हो। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हम ऑप्शन की सहायता लेते हैं। अब बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में से एक संख्या हमारे पास है आंसर के रूप में। तो हम क्या करते हैं, 125 है और एक 70 है, तो हम एक ऑप्शन लेते हैं, कोई सा भी ऑप्शन ले, एक एक करके चेक करते हैं। जैसे मैंने ऑप्शन लिया मैंने 13, मैं 13 को अगर डिवाइड करता हूँ तो शेषफल आना चाहिए बच्चों 8। तो 13 की में को डिवाइड करेंगे 13 से, 13 9 जा 117, ये बचे हमारे पास 8, क्योंकि 13 से अगर मैं 125 को 13 से भाग दूं तो शेषफल 8 ही बचना चाहिए था, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 8 शेष बचना चाहिए। लेकिन अगर 70 को 13 से ही भाग दिया जाए तो शेषफल बचना चाहिए 5। तो 13 पंजे 65, तो शेषफल बचा हमारे पास 5। इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑप्शन में से 13 ऑप्शन सही है, 13, क्योंकि 13 से अगर हम 125 को और 70 को भाग दे तो इसमें या 8 शेष बचता है और 5 शेष बच जाता है। तो ऑप्शन हमारा बच्चों बी ठीक है, बी ऑप्शन सही है, 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि समीकरण x² + kx-6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। x² + kx-6 = 0 का एक मूल -2 है। ये एक मूल -2 है, इसका मतलब है बच्चों कि इसमें वैल्यू दी हुई है x की। तो x = -2 पुट करते हैं, तो -2 का स्क्वायर k -2 -6 = 0, ये 4 हो जाएगा, ये -2 -6 = 0, 4 -6 बचेगा -2, तो 2 = हो जाएगा 2k, तो k हो गया -2/2, तो k = -1। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों उसका सी, k = -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बच्चों एक समचतुर्भुज बनाते हैं। 7 क्वेश्चन में हमारे पास एक समचतुर्भुज हो गया, ए बी सी और डी, और ये इसके विकर्ण हो गए ए सी और बी डी। ए सी की लंबाई हमारे पास टोटल 12 सेंटीमीटर है, बी डी की लंबाई 16। ए सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर ये हो गई, 6 सेंटीमीटर ये हो गई, और 16 सेंटीमीटर है दूसरा विकर्ण डायगोनल, यानी कि 8 सेंटीमीटर ये हो गया और 8 सेंटीमीटर ये हो गया। ये करते हैं ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद। दोनों विकर्ण समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण ए सी व बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और ओ एंगल बनाते हैं यहाँ पर 90 का। तो ये एक हमारे पास ट्रायंगल मैंने लिया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। तो यानी कि हमारे पास 90 के सामने का विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये 36 प्लस 64, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों समचतुर्भुज की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 में साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा होना चाहिए थीटा लेस देन इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 90 और 0 और 90 के बीच में थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब हमें ये देखना है कि साइन और कोस में थीटा के किस मान पे दोनों के वैल्यू बराबर होती है। थीटा इक्वल टू, इसे आसानी से सोल्व करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस को अपोन में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये बदल गया टेन थीटा। टेन में वन वैल्यू है टेन 45 की, तो थीटा इक्वल टू 45। 45 अंश के कोण पर साइन और कोस के मान बराबर होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका बच्चों इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक संख्या है 144, मैंने इसके गुणनखंड करे, पहले 2 से डिवाइड करा तो ये 72 आएगा, 2 से करा तो 36, 2 से डिवाइड करा तो 18, 2 से करा तो 9, 3 से करा तो 3 और 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 1। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो घातों का योग होगा, तो इसकी पावर है बच्चों यहाँ पे 4, तो 4 प्लस इसकी पावर है 2, तो पावर को जोड़ दिया तो 6 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो ध्यान से समझते हैं बच्चों, हमने एक अक्ष बनाया, x अक्ष x डैश y डैश, तो ये बिंदु हमने इस पर ड्रॉप करे 1 2 3 4 -1 -2 -3, y एक्स पे प्लस में +1 +2 +3 +4 +5, नीचे माइनस के हो जाएंगे। अब बिंदु हमें दिए हुए हैं बच्चों -3 और 5, यानी कि x -3 और y है 5, तो x जो है -3 की तरफ चलेगा, तो 0 से -1 गई, माइनस से -2, माइनस से -3, तो ये तो x अक्ष पर हो गया -3 x डैश पे। y इक्वल टू 5 है, तो y 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 हो गया। तो ये हमने ऊपर और ऐसे मिला है, तो ये बिंदु हमारे पास प्रदर्शित हो गया -3 और 5। अब बात आती है y अक्ष से दूरी। y अक्ष हमारे पास ये है, और इस बिंदु की y अक्ष से अगर हम दूरी को नापते हैं तो ये आ जाएगा -3, तो आंसर हो जाएगा y अक्ष से दूरी होगी इसकी -3, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमने 10 इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दिए है बच्चों, एक बार अपने आप भी करके देखे, अच्छे तरीके से देखे, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखे। थैंक यू बच्चों। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तैयारी करें। थैंक यू।